ओके बराबर। तो हमने कल आपका बिजनेस मैनेजर अपने क्रिएट कर दिया था, राइट। तो यहाँ आपको बिजनेस सेटिंग में जाना है। जब भी अपना डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते हो business.facebook.com भी आप लिख सकते हो, अथवा जो आप अपना खुद से करते हो एड्स मैनेजर अपना गूगल में सर्च करके करते हो, बराबर। एड्स मैनेजर में जाके भी आपको ऑल टूल्स में क्लिक करके यहाँ आपको बिजनेस सेटिंग में आपको क्लिक करना है, राइट। तो बिजनेस सेटिंग में आपको स्टार्टिंग में ये सारे आपको सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है आपको एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो उसमें क्या क्या सेटिंग आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ समझा देता हूँ, राइट। तो पहला जो आएगा यूजर्स आएगा, दूसरा होगा हमारा अकाउंट्स, तीसरा होगा डेटा सोर्स, चौथा होगा हमारा ब्रांड सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, बिजनेस इंफो एंड सेटअप गाइड, बराबर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूजर से, बराबर। तब यूजर में आप क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, आपको पीपल, पार्टनर एंड सिस्टम यूजर, राइट। तो आप खुद से अपना एडवर्टाइजिंग करोगे तो ये क्या होता है, जो सोशल मीडिया एजेंसी होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, तो आपको क्लाइंट का उसको एक्सेस देने के लिए वो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है। तो स्पेसिफिकली जो ये इम्पोर्टेंट है वो एजेंसी जो यूज करते हैं ज्यादातर उसके लिए है। आप खुद से अपना करोगे तो ये ज्यादातर आपको उपयोगी नहीं होगा ये यूजर वाला, राइट। पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको सामने वाले के एसेस कैसे देना है, आपको एजेंसी के आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि नहीं है। तो यहाँ से आप पीपल में जाके यहाँ से अपना ऐड कर सकते हो आप, राइट। यहाँ से आपको सामने वाले को ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो भी आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम एसेस सामने वाले को देना है उसका, राइट। तो यहाँ तुम्हें खाली mahesh@gmail.com खाली डमी में डाल देता हूँ, फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, बराबर। फिर यहाँ से आपका जो फेसबुक पेज है आपको सिलेक्ट करना है, आपको एड अकाउंट क्रिएट है, पिक्सल क्रिएट है, तो यहाँ से आपको सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है। अभी इसमें क्या नया बनाया है बिजनेस मैनेजर, तो उसमें कुछ है नहीं। तो अभी खाली मैंने जो टेस्ट के लिए जो फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो उसको क्या करना है आपको सिंपली, ये क्या है, ये आपको सामने वाले क्लाइंट को आपका फेसबुक पेज, एड अकाउंट, पिक्सल आपको सामने वाले को एक्सेस देना है, इसके लिए है, राइट। फिर आपको डायरेक्ट आपको क्या है इनवाइट इनवाइट भेज देना है, तो उसको ईमेल आईडी आ जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा तो वो आपका फेसबुक पेज, एड अकाउंट उसको मिल जाएगा। जैसे आप एजेंसी को काम करने का वर्क देते हो तो उसका ये उपयोग होता है, राइट। फिर ये सेम टू सेम दूसरा भी पार्टनर है, राइट। तो पार्टनर में कौन सा आएगा, आपका जो बिजनेस पार्टनर है या पार्टनर में कोई आपका बिजनेस चालू है आपको, तो आपको सेम टू सेम बिजनेस मैनेजर का आपको एक्सेस देना है, उसको एडमिन बनाना है आपको बिजनेस पार्टनर को। तो यहाँ से उसका पार्टनर बिजनेस आईडी डालना पड़ेगा, जो सामने वाले का जो बिजनेस आईडी है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से आप बिजनेस इंफो में जाओगे ना, तो ये होगा उसका आईडी, बिजनेस आईडी जो यहाँ लिखा है। तो ये हमारा आधार कार्ड का कैसे यूनिक आईडी होता है, सबका अलग अलग आईडी होता है, तो सेम टू सेम ये बिजनेस आईडी है सबका यूनिक होगा, किसी का सेम टू सेम नहीं होगा। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो आगे जाके आप बिजनेस पे अपना पार्टनर में अपना बिजनेस चलाते हो, तो उसको आपको एडमिन बनाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉपी कर लेना है और पार्टनर में जाके यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, बराबर। मैं सेम टू सेम यहाँ डाला हुआ है तो रेड आ रहा है, बाकी आप दूसरा यूनिक आईडी डालोगे तो यहाँ वो फिर नेक्स्ट कर दोगे तो आपको एडमिन का आपको एसेस उसको सामने वाले को बिजनेस पार्टनर में आपको हो जाएगा, आपका पार्टनर बन जाएगा, एडमिन एसेस उसको मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये ज्यादातर तो यूजर का जो होगा वो आपको एजेंसी में काम आएगा, राइट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा हमारा अकाउंट्स का रहेगा, आपको स्टार्टिंग में अकाउंट का स्टेप बाय स्टेप ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला आएगा आपका पेजेस, राइट। तो आपका फेसबुक पेज बना हुआ है, राइट, आपका ऑलरेडी आपका बना हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको बिजनेस मैनेजर जो हमने कल बनाया ना, उसमें यहाँ आपको ऐड करना है आपका फेसबुक पेज, राइट। तो कहाँ से आपका जो आपने कल लॉगिन किया था इसमें आपका फेसबुक पेज था आपका, उसमें क्रिएट किया हुआ था कि दूसरी आईडी में था आपका? दूसरी आईडी से मैंने उसको बनाया। अच्छा, दूसरी आईडी में है आपका। ओके। तो जो दूसरी आईडी में है ना, तो आपको उसका एसेस चाहिए होगा, आपको रिक्वेस्ट में आपको जो आपको ऑलरेडी जो दूसरी आईडी में आपने जो क्रिएट किया था उसमें आपका ऑलरेडी फेसबुक पेज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एड ए पेज, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या जाना है, अकाउंट में जाना है, पेजेस में आएगा, आपको तीन ऑप्शन आएगा, यहाँ से ऐड करोगे ना, एड ए पेज,
रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए पेज एंड क्रिएट ए न्यू पेज। क्रिएट ए न्यू पेज में आपको दूसरा नया फेसबुक पेज आपको बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हो। फिर आपको ऑलरेडी आपका फेसबुक ऑलरेडी बना हुआ है आपका फेसबुक पेज, तो यहाँ से आपका ऐड कर सकते हो। सिंपली आपका उस पर आपको नाम लिखना है आपको, राइट। जो भी आपका नाम होगा उसको आपको सिंपली आपको करके आपको डायरेक्ट ही उसको ऐड कर देना है आपको, राइट। ये आपको सिलेक्ट करके, अभी तो मेरा दूसरे का मैंने खाली नाम सर्च किया, मेरे ये आईडी में मेरा ये पेज नहीं है, तो ये ऐसा एरर आ जाएगा। ऑलरेडी आपका होगा तो सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, राइट। और आपको दूसरी आईडी में है आपका जो फेसबुक पेज। मैं अपना पेज खोल लूं, आप मुझे बताते रहिए, मैं करता रहूंगा। हाँ, पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ऐसा हो ना तो आपको कनेक्ट करके लास्ट में हम वो कनेक्ट कर लेंगे, बराबर। ओके, पहले मैं ये थोड़ा ये समझा देता हूँ, फिर आपको हम वो प्रैक्टिकल करके बताओ कैसे वो ऐड करना है आपके अकाउंट, बराबर। तो प्रैक्टिकल रहेगा, पहले समझ जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पेजेस में आपको यहाँ से आपको रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए पेज, बराबर। तो हम अभी प्रैक्टिकल करके तो मैं आपको समझा दूंगा, बराबर। और आपको नया आपको क्रिएट न्यू पेज करना है तो यहीं से अपना नया पेज भी आप बना सकते हो, राइट। फिर आपको एड अकाउंट इम्पोर्टेंट है आपको, राइट। एड अकाउंट आपको जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको नया एड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक सेकंड में, एक सेकंड में। हाँ, ओके, बराबर। तो आप पेज का तो हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। ये एड अकाउंट भाई इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने जो बिजनेस मैनेजर जब क्रिएट किया था ना, आपको एड अकाउंट आपको क्रिएट करना है अपना जो एड्स मैनेजर, जहीं से हम अपना एडवर्टाइजिंग हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट, वहां से आपको नया एड अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहीं से अपना ध्यान में रखिएगा, अपना जो भी है इसमें टाइम जोन और करेंसी एक ही बार आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, बराबर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली आपका एड अकाउंट का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मेरा नाम लिख देता हूँ, महेश एड अकाउंट, बराबर। आप कुछ भी नाम यहाँ लिख सकते हो अपना एड अकाउंट का नाम। फिर यहाँ से मैं टाइम जोन अपना अपना इंडियन का टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, प्लस यहाँ से एशिया कोलकाता का टाइमिंग मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से मैं करेंसी सिलेक्ट कर दूंगा, करेंसी, बराबर। एड अकाउंट का नाम कर दिया, टाइम जोन आ गया और करेंसी आ गया। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा कि मेरा बिजनेस के लिए बनाना है। फिर यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा, माय बिजनेस मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से क्रिएट करूंगा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एड अकाउंट बन गया, एड्स मैनेजर जिसे कहते हैं। यहाँ से हमारे क्या, इसी से हमारा एडवर्टाइजिंग चलेगा, राइट। यही जो हम यूज करेंगे उसी से हमारा एडवर्टाइजिंग चलेगा, राइट। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, आपका पेमेंट आपको डेबिट कार्ड आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा जिससे हम अपना एडवर्टाइजिंग चलाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो डायरेक्ट, आपको राइट साइड में आपको यहाँ मिलेगा व्यू पेमेंट मेथड, राइट। यहाँ आप क्लिक करोगे आप तो ये उसका ओपन हो जाएगा पेमेंट मेथड का। तो यहाँ से मैं अपना क्या करूँगा, यहाँ अपना डेबिट कार्ड आपको जो भी अपना यूज करना चाहते हैं, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ से आपको डालना है आपको, तभी अपना जो पेमेंट का जो इश्यू होगा यहीं से होगा। फिर यहाँ से मैं इंडिया इंडियन रुपीस और टाइम जोन सिलेक्ट कर दिया है मैंने। फिर यहाँ मैं अपना ये वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा। फिर यहाँ मैं अपना डेबिट कार्ड डाल दूंगा। मैं 3 रुपये आपको उसका OTP आएगा, 3 रुपये आपको उसका देने पड़ेंगे। वो एक बार आप वेरीफाई कर दोगे आपका डेबिट कार्ड, फिर आपका उससे ही पैसे अपना एडवर्टाइजिंग इससे ही चलेगा और पैसे यहाँ से अपना कटेगा। कहाँ से मिलेगा आपको ये, राइट साइड में यहाँ क्लिक करोगे व्यू पेमेंट मेथड में से, राइट। बराबर। तो ये रहा हमारा फेसबुक पेज का और ये एड अकाउंट जो हमने अभी क्रिएट किया, राइट। प्लस यही अपना बिजनेस एसेट ग्रुप आएगा। तो ये ज्यादातर हमारे क्या है, अपना जो एजेंसी होती है उसके लिए है, हमारे जो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट के 10-15 फेसबुक पेज यूज करते हैं, 10-15 एड अकाउंट यूज करते हैं। तो क्या अलग अलग ग्रुप बना देता है अपने फेसबुक में, अपना इंस्टाग्राम में कैसे, अपना व्हाट्सएप में कैसे ग्रुप होते हैं एक साथ 100 नंबर 150 नंबर, ऐसे
फेसबुक पेज का और एड अकाउंट का पिक्सल का एक ही ग्रुप में वो मैनेज करते हैं। तो ज्यादातर एजेंसी के लिए है, हमारे इंडिविजुअल के लिए उपयोगी नहीं होगा हमारा, राइट। फिर ये एप्स के लिए है, तो आप ये जो आपका कोई आगे जाकर अपने बिजनेस के लिए जो ऐप बनाते हो, तो उसको आपको बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए है, बराबर। ज्यादातर तो आगे आपको ऐप ऐप जो होगी तभी आपको यूज होगा, राइट। प्लस इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपको यहाँ आपको बिजनेस मैनेजर में जो अब आपका इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आपका है, तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको यहाँ सिंपली आपको कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको क्लिक करना है, फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपका बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड और लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको कनेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए जो यूज करते हो आप, राइट, व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपको यहाँ से भी आपका बिजनेस मैनेजर के साथ आपका व्हाट्सएप भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली आपका यहाँ से कंट्री कोड हमारे इंडिया का सिलेक्ट करना है और आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ डाल देना। फिर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दोगे तो आपका बिजनेस आपका व्हाट्सएप है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा आपको, राइट। तो ये रहा हमारा अकाउंट का, बराबर। पहली बार ही आपको कनेक्ट करना है, बाकी आपको एक बार उसका क्या क्या यूजेज है आपको पता चल गया, तो फिर आगे जाके अपना वो मोस्टली तो आपको एड्स मैनेजर से आपको ऐड करने का ही जरूरत पड़ेगा। तो आपको जानकारी होना जरूरी है, कहीं भी आप आगे जाके अटक जाते हो तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानकारी के लिए, राइट। तो ये अपना यूजर और अकाउंट हो गया। और तीसरा है डेटा सोर्सेस, राइट। तो डेटा सोर्सेस में पहला आएगा कैटेलॉग। तो कैटेलॉग क्या होता है, हमारा ई कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, आप शॉपिफाई में अपना ई कॉमर्स का जो अपना वेबसाइट डेवलप करते हो वो कॉमर्स है, अलग अलग वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट बनाते हो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है अपना बिजनेस मैनेजर के साथ साइन इन करके जितने भी प्रोडक्ट है उसको आपको बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसमें आगे जाके अपना कैटलॉग सेल भी आप चला सकते हो, अपना एडवर्टाइजिंग करने का ऑप्शन आता है। तो जितने भी प्रोडक्ट है सर्विस है आपको यहाँ से आपको कोर्सेज से आपको कनेक्ट करना है, तो इसीलिए कैटलॉग्स आता है, राइट। प्लस उसके नीचे आता है पिक्सल। पिक्सल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बराबर। जब भी आगे जाके अपना जो वेबसाइट को जब पोस्टिंग करना चाहते हो, वर्डप्रेस में बनाना चाहते हो, तो आपको पिक्सल कोड आपके वेबसाइट में डालना होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तभी से आप पूरा ट्रैक कर पाओगे, अपना रीटारगेटिंग का ऑडियंस करोगे, आपको कितने लोगों ने आपका वेबसाइट विजिट किया, कितने लोगों ने कहाँ कहाँ क्लिक किया, कितने लोगों ने इससे कॉल करके क्लिक किया, बराबर। तो जब भी आगे जाके अपना वेबसाइट आप क्लिक अपना बनाओगे, तो अपना पिक्सल कोड अपना वेबसाइट पे डाल दीजिएगा, बराबर, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पिक्सल कोड कहाँ से, यहाँ से आपको सिंपली आपको क्रिएट कर देना है आपको, बराबर। यहाँ से आप नाम लिख सकते हो वेबसाइट का, आपका जो भी नाम है, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है आपको, बराबर। फिर यहाँ से अपना जो आप वर्डप्रेस में बनाते हो तो बहुत आसानी है, वर्डप्रेस में आप बनाते हो तो इसमें अपना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेटअप पिक्सल नाउ में यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या है पार्टनर इंटीग्रेशन में आपको क्लिक करना है, वर्डप्रेस में आपको जाना है अथवा शॉपिफाई है। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको फेसबुक ही बता देगा आप कहाँ कहाँ क्लिक करना है, कहाँ, बराबर, कौन सा स्टेप ले, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वर्कप्रेस कॉमर्स वर्कप्रेस यहाँ लिखा हुआ है, तो वर्कप्रेस में यहाँ क्लिक करता हूँ, बराबर। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सब बता देगा स्टेप बाय स्टेप कहाँ मुझे वर्कप्रेस में जाके प्लगइन में क्लिक करना है। यह फर्स्ट स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप मुझे प्लगइन में क्या सर्च करना है, फेसबुक फॉर वर्कप्रेस सर्च करना है और इंस्टॉलर एक्टिव, बराबर। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसने बताया हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप से फिर नेक्स्ट करना है आपको। तो ये आप जो स्टेप बाय स्टेप उसमें फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शन, तो आपका पिक्सल है आपको वो आपका कनेक्ट हो जाएगा, बराबर। तो ये पिक्सल इंपॉर्टेंट है, जब भी आगे जाके जब भी अपना वेबसाइट बनाते हो तो ये पिक्सल कोड है ना आपको इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा आगे जाके अपना वेबसाइट क्रिएट करते हो तभी, राइट। और ये ऑफलाइन इवेंट सेटअप तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बड़ी बड़ी जो डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, जो सीआरएम के साथ उसका कनेक्टेड होता है, जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करते हैं, तो ये ऑफलाइन इवेंट सेटअप भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इवन डेटा सोर्स भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो निकल गया है जो अपना जो नया अपडेट आया है आईफोन का जो iOS 14 की वजह से, प्लस एक कस्टम ऑडियंस भी आपको ई कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार पिक्सल वो इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद क्या आपको कोई ट्रैक करना है, एड टू कार्ड आपको ट्रैक करना है, पेमेंट इन्फो जो सामने वाला कस्टमर कितना वेबसाइट विजिट किया, बराबर। तो अलग अलग आपको वो ट्रैकिंग करना है, तो इसके लिए यहाँ से कस्टम कन्वर्जन भी आप
कर सकते हो। तो ये वेबसाइट के लिए, जब भी आपका वेबसाइट बनेगा तभी उपयोगी होगा, बराबर। पिक्सल डाल दोगे तो आप वो कर सकते हो, बराबर। फिर एवन सोर्स ग्रुप भी अभी निकल गया है, वो उसमें अभी जो नया अपडेट आया है iOS 14 का, बराबर। तो आप पिक्सल की वजह से वो पूरा ट्रैक कर सकते हो, उसका ये अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। वो ये शेयर ऑडियंस भी आपको इंडिविजुअल के लिए उपयोगी नहीं होता है। जो एजेंसी बड़े बड़े एजेंसी चलाते हैं, तो एड अकाउंट से दूसरे एड अकाउंट में ऑडियंस डेटा है ट्रांसफर करते हैं, जो बड़ी एजेंसी होती है वो, राइट। तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। प्लस ये बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसका क्या यूज होता है कि हम जो मेमोरी कार्ड में अलग अलग हम फोटो तो वीडियो अलग अलग करते हैं, कि फैमिली फोटो है, वेडिंग फोटो है, फ्रेंडशिप फोटो है, अलग अलग ऐसे हमारे फोन में ऐसे फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ भी अपना क्या एक साथ आपका जो वीडियो जो क्रिएटिव आपका बना हुआ है, तो यहाँ से पूरा वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर सकते हो कि अक्टूबर, फॉर एग्जाम्पल नवंबर आने वाला है, तो नवंबर का आपका फोटो तो वीडियो पूरा बना हुआ है क्रिएटिव। तो यहाँ से आपको क्या लगता है नवंबर, आप नवंबर लिख के यहाँ उसका फोल्डर का नाम भी दो कि इमेज मुझे वो एडवर्टाइज के लिए यूज करना है। फिर यहाँ से वो क्रिएट करके आपको जितना भी फोटो अथवा वीडियो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से वो डाल सकते हो। फिर एड मैनेजर्स के जब भी आप क्रिएट करोगे तो यूज कर सकते हो। ज्यादातर तो आपको उपयोगी नहीं होगा, आप मेन्युअली ही पूरा वो अपलोड करोगे, राइट। तो इसमें डेटा सोर्स में तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पिक्सल ही इंपोर्टेंट रहेगा आगे जाके, बराबर। और बाकी कैटलॉग्स तो आपका ई कॉमर्स के लिए उपयोगी होगा तभी, बराबर। बाकी एक पिक्सल ही इंपॉर्टेंट है डेटा सोर्स में, बाकी कोई अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। प्लस ये ब्रांड सेफ्टी है। तो इसमें आपका जब भी अपना आगे जाके अपना वेबसाइट बनाते हो, अपना कंपनी का कोई डोमेन लेते हो .com.in, तो उसमें आपको वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप पिक्सल एक बार इंस्टॉल कर दोगे, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप रहेगा आपको डोमेन आपको यहाँ वेरीफाई करना। तो डोमेन आपको सिंपली 3 स्टेप ही है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको क्रिएट न्यू डोमेन करके आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मेरा नाम लिख देता हूँ mahesh.com करके, यहाँ से ऐड करूंगा। तो यहाँ फेसबुक मुझे 3 स्टेप बता देगा कि इस 3 स्टेप में फॉलो करूंगा तो मेरा डोमेन है वेरीफाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जितने भी लिया है गोड आईडी से आपने लिया होगा, बराबर। तो उसमें क्या आपको लॉगिन करना है, जो आपको लिया होगा आपको ईमेल आईडी लॉगिन करके आपको यहाँ से आपको डीएनएस सेटिंग में जाना है आपको। तो यहाँ 3 स्टेप फॉलो करोगे कि आपको ये स्टेप फॉलो आपको लॉगिन करना है गोड आईडी में, फिर डीएनएस सेटिंग में आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, फिर आप ये वेरीफाई करोगे तो आपका डोमेन वो वेरीफाई हो जाएगा। पर अभी स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी अपना खुद का वेबसाइट बनाओगे तभी आपको जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो ये अभी मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, बराबर। फिर ये रहा हमारा ब्लॉक लिस्ट, बराबर। तो ब्लॉक लिस्ट में ऐसे क्या होता है कि अभी जब भी आगे जाके अपना एडवर्टाइजिंग आप रन करते हो, तो सामने वाला आपको कॉम्पिटिटर है अथवा कोई ऐसा कस्टमर है कि जो आपको नेगेटिव आपको कमेंट करते हैं, नीचे कोई स्कैम लिखता है कि कंपनी फ्रॉड है, बराबर। तो ऐसे कमेंट आपको अपनी एडवर्टाइजिंग में आपको ब्लॉक करना है, राइट। तो यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हो, अपना ब्लॉक लिस्ट में जाके यहाँ से आपको क्रिएट ब्लॉक लिस्ट, बराबर। ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्कैम लिखे तो क्या ऑटोमेटिकली फेसबुक को ब्लॉक कर देगा, बराबर। कोई लिखे फ्रॉड लिखे, बराबर, फ्रॉड लिखता है कोई, तो ऐसे जो भी अपना जो है अपना कोई भी कमेंट करता है तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली फेसबुक अपना वो ब्लॉक कर देगा। और यहाँ से अपना पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हो कि आपको 10 15 20 आपको ऐसा कमेंट करके ऐसे ब्लॉक हो जाए अपने आप। तो यहाँ से आप अपलोड करके यहाँ आपको अपने कंप्यूटर से डाल देना है, फिर आप अपलोड करोगे यहीं से, तो अपना ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा, बराबर। तो आप स्टार्टिंग में तो ये आगे जाके आपको उपयोग कर सकते हो, बाकी तो आपको जरूर इतना नहीं पड़ेगा, बराबर। तो ये अपना ब्रांड सेफ्टी का हो गया। प्लस ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन का। ये तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो पत्रकार होते हैं जो न्यूज चैनल चलाते हैं, तो उसी का ही अलग से उसका बिजनेस मैनेजर में फंक्शन दिया हुआ है कि आपको जो मीडिया के लिए अथवा पत्रकार के लिए आप कुछ करते हो, तो यहाँ से आपका फेसबुक पे यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, बराबर। तो ये रजिस्ट्रेशन का तो उपयोगी नहीं होगा। फिर इंटीग्रेशन का भी हमारे लिए नहीं है। इंटीग्रेशन जो लोकल बिजनेस होते हैं, अपने जो बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी चलाती है अथवा कोई सीआरएम यूज करते हैं, बराबर, उसका कस्टमर का बिलिंग का होता है, तो बिजनेस मैनेजर के साथ वो कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है इंटीग्रेशन वाला पार्ट।
प्लस ये पेमेंट मेथड जो होती है, प्राइमरी पेमेंट मेथड आपको रखना है। फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया एजेंसी होती है, तो एक साथ तो 10-15 एड अकाउंट जो मैनेज करते हैं, तो उसका एड अकाउंट का भी एक प्राइमरी मतलब एक डेबिट कार्ड से उसको पेमेंट करना है, तो यहाँ से वो पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी मेथड का 3-4 एड अकाउंट का। राइट, तो हम तो मैन्युअली ही करेंगे, आपको इंडिविजुअल के लिए तो यहाँ एड अकाउंट में जाके यहाँ से हम पेमेंट मेथड जो ऐड करेंगे सिंगल ही वो चलेगा। बराबर, ये पेमेंट मेथड यहाँ से अलग से करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी इंडिविजुअल के लिए। बराबर, और यहाँ रहेगा हमारा सिक्योरिटी सेंटर। बराबर, तो यहाँ से अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप करना ऐड करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको क्या उसका ओटीपी डालना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो टेक्स्ट मैसेज करोगे तो आपको ये बिजनेस मैनेजर आप एक्सेस कर सकते हो। तो इंडिविजुअल के लिए ज्यादातर उपयोगी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस जो बड़ी बड़ी एजेंसी होती है सोशल मीडिया, उसके लिए पूरा जो बिजनेस होता है वो यहाँ से पूरा मैनेज करते हैं। जो भी क्लाइंट का जो पेजेस होता है, फेसबुक पेज होता है, उसका एड अकाउंट होता है, 10-15 एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर, फिर उसका पिक्सल मैनेज करते हैं, उसका कैटलॉग सेल्स करते हैं। बराबर, तो एम्प्लॉय को उसका फुल एसेस ना मिल जाए जब भी वो लॉग इन करे, तो वो सिक्योरिटी के लिए यहाँ से वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसका जब भी वो लॉग इन करेंगे तो वो ओटीपी डालेंगे तभी उसका लॉग इन होगा। बराबर, तो यहाँ से क्लियर है ना आपको? कोई आपको क्वेश्चन है आपको यहीं से? यहाँ तक तो क्लियर है ना? कोई आपको क्वेश्चन नहीं है? मेरा आवाज आ रहा है आपको? ओके, पर तो यहाँ आपको जो बिजनेस पार्टनर के जो बताया, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। जो आगे पहले जो मैंने बताया कि आपको बिजनेस पार्टनर को आपको ऐड करना है यहाँ अपने यूजर्स में जाके आपको पार्टनर में, तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है सिक्योरिटी सेंटर में, अनदर आपको एडमिन बनाना है तो भी। बराबर, तो आप यहाँ से अपना आगे जाके बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो उपयोगी होगा। राइट, प्लस ये रिक्वेस्ट होगा, तो ये रिक्वेस्ट में कहाँ आएगा? आपको जो अपना जो फेसबुक पेज का आपको सामने वाला क्लाइंट का आपके बिजनेस मैनेजर में उसका फेसबुक पेज लेना है, आपको उसका एड अकाउंट देना है, तो यहाँ जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, उसका इनविटेशन सेंड करोगे, तो यहाँ पूरा आपको बताएगा। बराबर, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपका जो ईमेल खुद का जो ईमेल आईडी में फेसबुक पेज है, तो यहाँ हम रिक्वेस्ट यहाँ चेक करेंगे। बराबर, तो हम अभी प्रैक्टिकल करके तो उसका आपको आइडिया आ जाएगा। फिर यहाँ रहेगा हमारा नोटिफिकेशन। जो भी आपको अलग अलग आपको ईमेल आईडी पे अपना नया कोई बिजनेस मैनेजर में कोई अपडेट आता है तो उसका आपको अपडेट चाहिए, तो यहाँ से ऑन कर सकते हो कि मुझे ये अपडेट चाहिए, और नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो आप। राइट, फिर आपको बिजनेस रोल का जो भी आप एसेस देते हो उसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए ईमेल में, चाहिए तो ऑन रख सकते हो, बाकी यहाँ से ऑफ कर सकते हो। पर ये पूरा नोटिफिकेशन के बारे में पूरा सपोर्ट के रिलेटेड मैनेज करने का। तो अलग अलग हम जो फेसबुक यूज करते हैं उसका नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फिर अपने यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन आता रहता है, नया वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो। राइट, तो ये पूरा नोटिफिकेशन के आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आपको बिजनेस के लिए, तो यहाँ से पूरा वो ऑन ऑफ कर सकते हो पूरा। राइट, प्लस ये बिजनेस इन्फो है, तो हमारा बिजनेस इन्फो में क्या है, ये आपका इसमें आपको पहले आपको यूनिक आईडी मिलेगा आपका बिजनेस का, जो हमें आगे आपको बताया कि आपका ये यूनिक आईडी रहेगा आपका। प्लस आपका ये कोई लीगल नेम है आपका, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है, वो ऑप्शनल है। आपका लीगल नेम है तो यहाँ से पूरा आपका वो एड्रेस, आप यहाँ से लीगल नेम, फिर आपका कंट्री, पूरा आपका बिजनेस का एड्रेस आप, तो यहाँ से आप डाल सकते हो, पूरा वेबसाइट है। पर ये ऑप्शनल है, जो आपका लीगल आपको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है तो यहाँ वो डाल सकते हो आप। राइट, प्लस यहाँ जो भी आपने बिजनेस मैनेजर करने के लिए जो भी आपने ईमेल आईडी यूज किया होगा, तो उसका आपको ये ईमेल आईडी आपको बताएगा कि कौन सा ईमेल आईडी आपने ये बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट किया हुआ है। राइट, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और नाम भी आप बदल सकते हो। राइट, तो ये रहा आपका ईमेल आईडी के रिलेटेड। और जो भी हमने जो ऊपर पूरा देखा अपने अकाउंट्स में, अपना फेसबुक पेज, एड अकाउंट का एसेस कैसे देना है, लेना है, क्रिएट करना है, तो सेम टू सेम यहाँ आपको सेटअप गाइड, लास्ट वाला स्टेप है हमारा सेटअप गाइड। राइट, तो उसमें जो भी हमने ऊपर देखा उसका पूरा ये सिंपल वे से फेसबुक ने बनाया हुआ है। एड अकाउंट कैसे क्लेम करना है, क्रिएट करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, फिर फेसबुक पेज का क्रिएट करना है, नया बनाना है, रिक्वेस्ट भेजना है, और अपना फेसबुक पेज को कैसे पार्टनर बनाना है हमारे बिजनेस मैनेजर में। तो सेम टू सेम ऊपर जो आपने देखा उसका सिंपल वे से यहाँ क्रिएट करके दिया हुआ है। राइट,
तो ये रहा हमारा बिजनेस मैनेजर को स्टेप बाय स्टेप कैसे अलग अलग हमारे यूजर अकाउंट्स डेटा सोर्स ब्रांड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन पेमेंट मेथड सिक्योरिटी सेंटर रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन बिजनेस इंफो सेटअप गाइड कैसे यूज किया जाता है बिजनेस मैनेजर में।